तो जिस तरह आप मेटाट्रेडर 5 में एंटर होते हैं और आपने ट्रेड लगानी है, ट्रेड लगाने के लिए आफ्टर कोर्स आप देखते हैं कि लेट्स से आप गोल्ड पे ट्रेड लगाना चाहते हैं और गोल्ड के 1 आउंस पे ट्रेड करना चाहते हैं। तो ट्रेड करने के लिए पहले आप तो यहाँ ऊपर न्यू ऑर्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लेफ़्ट पे टैप करें, लेफ़्ट राइट माउस बटन को टैप करें और न्यू ऑर्डर में चले जाएं। न्यू ऑर्डर में जाते ही आपके पास एक नया पेज ओपन होगा जिसको हम ऑर्डर सेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आप अपना सिंबल सेलेक्ट करते हैं जिस पे आप ट्रेड करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने डायरेक्टली गोल्ड 1 आउंस को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे गोल्ड 1 आउंस का सिंबल आ गया। अदर देन दैट मैं यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकता हूँ, अपने मर्ज़ी से कोई और सिंबल पर ट्रेड करना चाहता हूँ वो यहाँ से मैं डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकता हूँ। देन आप सेलेक्ट करते हैं एक्सचेंज एग्जीक्यूशन। एक्सचेंज एग्जीक्यूशन मतलब आप करंट एक्सचेंज में जो रेट चल रहा है उस पर ट्रेड करना चाह रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और भी ऑप्शन होता है इस मार्केट में जो कहते हैं पेंडिंग ऑर्डर का। पेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि हम किसी फ्यूचर की प्राइस पर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट राइट नाउ आप एक्सचेंज एग्जीक्यूशन यानी करंट प्राइस पे ट्रेड करना सीखें। देन आप यहाँ पे वॉल्यूम सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे ये गोल्ड 1 आउंस का कॉन्ट्रैक्ट है तो अभी 1 के वॉल्यूम का मतलब है कि आप 1 आउंस का एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। अगर आप इसको 2 पे करते हैं तो आप 1 आउंस के 2 कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। अगर आप 3 पे करते हैं तो 1 आउंस के 3 कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा लेट से अगर आप इसको 10 आउंस पे कर देते हैं तो मतलब आप 1 आउंस के 10 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, विच इज़ आल्सो इक्वल टू गोल्ड 10 आउंस 1 कॉन्ट्रैक्ट। सो अभी हम इस पे गोल्ड 1 आउंस का 1 कॉन्ट्रैक्ट ही लेट से सिलेक्ट करते हैं। इसे सिलेक्ट करते ही आपके पास टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस आ जाता है। यहाँ टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का मतलब है कि आप किस प्राइस पे अपना टारगेट सेट करना चाह रहे हैं। लेट से आप गोल्ड को बाई करते हैं 1781 पे, आप कहते हैं कि मैं इसको 1791 तक बाई रखना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे टेक प्रॉफिट में अपना 1791 सेलेक्ट कर देंगे। बट आप ये भी कहते हैं कि अगर प्राइस 1780 से नीचे आती है, लेट से 1775 पे जाती है तो मैं चाहता हूँ मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाए तो आप यहाँ पे 1775 सेलेक्ट कर देते हैं। इस तरह अगर आप सेल करते हैं तो सेल में प्राइस में आपको तब प्रॉफिट होता है जब प्राइस नीचे आती है, तो इन दैट केस आपका टेक प्रॉफिट करंट प्राइस से नीचे होगा और स्टॉप लॉस करंट प्राइस से ऊपर होगा। ठीक है। एंड देन फिल पॉलिसी को आप इसी पे रहने दें जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फिर अब हम इसको बाय करेंगे। बाय करना चाहते हैं तो हम बाय के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर हम देखते हैं मार्केट ऊपर जा रही है तो हम बाय के बटन पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर हम सस्पेक्ट करते हैं कि मार्केट माइट फॉल तो हम सेल के बटन पे सेलेक्ट करेंगे। अभी राइट नाउ हम यहाँ पे किसी भी रैंडम बटन को सिलेक्ट कर देते हैं। राइट नाउ मार्केट एनालिसिस इज़ नॉट आवर पॉइंट ऑफ कंसर्न, तो हम बाय को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम बाय को सिलेक्ट करते हैं नीचे टूल बॉक्स में आपको आपकी ट्रेड नज़र आ जाती है जो कि देखें गोल्ड 1 आउंस की ट्रेड चल रही है सिंबल के साथ। एंड टिकट मींस ये आपकी ट्रेड नंबर है, जिस टाइम पे आपने ट्रेड लगाई थी वो शो हो रहा है। टाइप थी बाय की थी या सेल की थी वो आपको इधर शो हो रहा है। वॉल्यूम मतलब 1 आउंस का आपने 1 आउंस का एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया था तो वो यहाँ पे 1 शो हो रहा है। जिस प्राइस पे बाय की थी वो यहाँ पे शो हो रही है। स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट जो चल रहा है वो शो हो रहा है। जिस बाइंग प्राइस पे जिस आस्क प्राइस पे आपने बाय की थी वो आपको इधर शो होगी और जो अभी करंट बिड प्राइस चल रही है वो आपको इधर शो होगी। अब उसके अलावा जो आपका प्रॉफिट और लॉस है बिल्कुल राइट पे यहाँ पे शो हो रहा होगा। प्रॉफिट है तो वो ब्लू में शो होगा, अगर लॉस है तो माइनस के साथ रेड में शो होगा। अभी क्योंकि अभी आपने रिसेंट ट्रेड लगाई है तो ये थोड़ा सा स्प्रेड के डिफरेंस की वजह से नेगेटिव में जा रहा है। इसके अलावा ये होता है कि अगर हम अपनी ट्रेड्स को कुछ अरसे तक होल्ड रखते हैं तो हमारी ट्रेड्स हमें अच्छा सा खासा सब्सटेंशियल प्रॉफिट दे जाती हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ट्रेड प्राइस एंड हाउ मच इट हैज़ मूव्ड एंड वॉल्यूम। अगर हम इस ट्रेड को क्लोज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बिल्कुल लेफ़्ट राइट पे क्लोज़ का बटन है उसको टैप करेंगे। टैप करते ही आपकी ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी और आपकी हिस्ट्री के सेक्शन में आपको अपनी जो ट्रेड अभी क्लोज़ की है वो शो हो रही होगी। जैसे अभी आप देख सकते हैं मैंने अभी जो लास्ट ट्रेड अभी क्लोज़ की है गोल्ड 1 आउंस की वो मैंने -171 के साथ क्लोज़ की है। इसके अलावा मैंने एक ट्रेड पीछे रिसेंटली क्लोज़ की है। देन उसके पीछे मैंने ये मेरी कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं, मतलब मैं माई अकाउंट वाज अराउंड 50 लाख एंड अभी तक उसमें 57,000 का प्रॉफिट मैंने गेन कर लिया है। सो
दिस इज़ ऑल इट इज़, आप ट्रेड करें एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।